के शांत भाव में आपका स्वागत। हैप्पी होली। होली का हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। रंग आपको भर जाए आपके मन में। आपको और भी हैप्पी होली। थैंक आपको यू। यह आश्चर्य की बात है, भारतीय सभ्यता में रंग का कितना जोरदार व्यवहार। ऐसा देश जहाँ होली दिवाली मनाया जाता है, वो कैसे हो सकता है? मन कैसा है हम लोगों का? हमारे पूर्वजों का मन कैसा है? वो प्रेम को, वो प्रेम की परिभाषा को और बंधन को कैसे रंग में बदलते? क्यों बदलते? क्यों होली खेलते थे? कैसे ये शुरुआत हुई? किसके मन में रंग लगा कि चारों तरफ रंग लगाने की इच्छा हुई? भी आपने सोचा है? बस आप परंपरा देखते हो, लेकिन भारतवर्ष की वो उत्कर्ष चेतना जिसमें नया नया पहलू है जो कोई भी देश में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हुआ? इसलिए कि चेतना स्तर इतनी ऊंची है हम यहाँ के रहने वालों का, और एक दूसरों को समझने के लिए कोई विघ्न नहीं होता है। वी अंडरस्टैंड एवरीवन। हमारी चेतना ऐसा है कि हम सब समझ सकते हैं, कि किसी को प्रश्न नहीं करते हैं ज्यादा। देखिए, जो जैसे अवस्था में है उसको समझने वाला भी यहाँ होता है। ये जो समझ हम में है, ये सबसे बड़ी हमारे लिए धरोहर है। वी अंडरस्टैंड एवरीवन्स प्रॉब्लम। चलिए आगे पढ़ते हैं वैशाली जी। हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 41 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। हरि ओम। हमारी आंखें हीरक जैसा चमकता है। जो जैसा है उसको वो दिखता है। वो चमक दिखता है, क्योंकि हमारी आंखों में चमक है। ये जो चमक जहां जहां चाहे वो हीरा मोती सोने, ये जो चमक होती है वो ईश्वर का कांति, वैभव, तेज, जो भी सोचे। तो किसी को सोने में चमक दिखता है, किसी को किसी की आंखों में चमक दिखता है, लेकिन जहां भी चमक है वो चमक, तेज
कांति ईश्वर का, वो वस्तु का नहीं है। वस्तु का कोई चमक नहीं हो सकता है जब तक सूर्य उस पर ना पड़े। लेकिन एक चीज हम यहाँ कहेंगे, इसको समझने के लिए, तेज और कांति और वैभव को समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको आपकी सोच को थोड़ा उन्नत करना पड़ेगा। ये तेज क्या होता है? तेजोमय, कांतिमय, ये क्या होता है? तेज एक एहसास है कि चाहे वो शरीर में हो, बातों में हो, आपकी कला कौशल में हो, जहां भी आप प्रस्फुटित अवस्था देखते हो, मतलब इवोल्यूशनरी चेंजेस, एक नयापन, एक नई अंदाज, जहां भी आप उसे महसूस करते हो, वो ईश्वर का एक एट्रीब्यूट, एक अंश। जहां आपने तेज, नयापन, कांति एक ऐसा शब्द है, कांति एक ऐसा शब्द है, आप उसे जो कांति को अनुभव किए हैं, वो मिठास को, आंख जिसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इतना मीठा, इतना आप उसके साथ सम्मोहित हो जाते हो, इतना कांति के साथ सम्मोहित हो जाते हो, इतना मिठास लगता है कि आंख वहां से छूटता नहीं है। वो कांति। तो कांति वो वस्तु में नहीं है, आपकी नजरिया में। वो नजरिया जो कांति अनुभव कर सकता है, वो ईश्वर का आप पर वरदान है, देन। तेज आप जो अनुभव करते हो, जो आप उसे समझ सकते हो, वो ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, नहीं तो तेज पकड़ नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे अक्ल के अंधे होते हैं, ना कांति पकड़ सकते हैं, ना तेज पकड़ सकते हैं, ना कोई रोशनी वो पकड़ सकते हैं। उनके लिए जीवन भर अंधेरा, जैसे धृतराष्ट्र। तो ये सब जो आप पकड़ने वाले, आप सोचते हो कि आंखों के माध्यम से आप सब पकड़ सकते हो, नहीं। आपकी ज्ञान के माध्यम से आप तेज को जानते हो, महसूस करते हो, और उसको जीवन में व्यवहार करते। एक कांति के बारे में जरूर हम बताएंगे। जब कृष्ण अपने जीवन में कहीं भी गए, सबका आंख उन पर ठहर गया, ठहर जाता था, अभी भी ठहर रहा है। क्या है उनमें? क्या है उनमें जो अभी तक हमारा मन वही ठहर जाता है? किसी को भी कृष्ण कथा आप सुना दो, उसका मन कृष्ण पर लग गया। क्यों ठहर जाता है उनकी कथा सुनकर? उनकी जीवन का जो आचरण उन्होंने किए थे, उसको सुनकर क्यों ठहर जाता है? क्योंकि वो हमारे जैसे ही, उनका गुण सबको भाता। ऐसा ऐसा कोई गुण नहीं है जो बाहर की दुनिया की हो, अपनी दुनिया का लगता है, अपनी देश का लगता है उनका गुण। और सबसे बड़ा गुण है उनका, जो कृष्ण चेतना हम बताते हैं, वो सबके लिए है। उनका गुण, उनका सोच पूरा मानव जाति के लिए।
वो अकेला सुखी होना नहीं चाहते थे, वो सबको सुखी देखना चाहते थे। इसीलिए वो बांसुरी बजाते थे, नाचते थे, रस्म निभाते थे भाई बहन का। कोई उनको बुलाया वो उनके घर चले आते थे। तो इतना जो सबके साथ रहने की उनकी जो कला है, उसका वही कांति वही होता है, मिलजुल के रहना कांति। सबके साथ बैठना, सबके साथ मिलना, सबको छूना, सबको आज होली पर रंग लगाना, सबको महसूस करना, ये तो कांति। क्या इतना चलेगा कृष्ण? बहुत कुछ बता, थोड़े में ही आपने बहुत कुछ बता दिया। और ये बात सच है कि कृष्ण की इतनी विपरीत स्थितियों में भी इतने अच्छे से रहना, यही सिखाता है हमें। और यही हमें बल भी देता है, क्योंकि वो हमारे ही जैसे थे, और जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा एहसास हमें रहता है। बस कृष्ण भगवान, आप उनको भगवान मानो, लेकिन भगवान होते कौन है? आपकी ऊंचाई, जो उच्च स्थिति है वही भगवान होते हैं, आपकी खुद की ऊंचाई। कृष्ण जो को भी हमारे साथ जो भी हमारे साथ अच्छा करता है, या जिससे हमें अंदर आनंद आता है, खुशी होती है, हम उसको भी ऐसे ही बोल देते हैं, आप तो भगवान जैसे हो। तो कृष्ण को भी हम उनकी इन्हीं कलाओं की वजह से, उनकी इन सब चीजों की वजह से ही भगवान कहते हैं। वो हमारी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने हर विपरीत स्थिति में अपने आप को आनंदित रखा और कैसा सबसे विपरीत, प्रेम प्यार रखा। बचपन से देखिए कैसे विपरीत स्थिति उनको मिला। बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। राजपुत्र को कारागार में कितने दुख के साथ उनके माता पिता ने जन्म दिया। कारागार से वो अच्छे जगह जा सकते, ग्वालों के बीच में जाकर पहुंच गए, अनपढ़ ग्वालों के साथ रहना। और वहां से ही प्रेम के माध्यम से देखिए, उनके पास ना पढ़ाई थी ना राजसुख थी, लेकिन माँ का प्रेम और उस गांव का प्रेम की वजह से वो प्रेममय बन गए। शायद वो अगर नहीं जाते वहां, वो कभी प्रेममय ने बन के राजी मिलते। तो उनकी जो उन वालों के साथ रहना, उनको जैसा मानो पूरा मानव समाज को चराना आ गया। गाय को जो चराते हैं वो मानव समाज को चरा लेते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो गाय भैंस को चराने के लिए लेके जाते हैं जो बच्चे, उनका मनोभाव कैसा रहता है। बात कीजिए उनसे, उनको कैसा लगता है। हमने जब भी हम बलांगीर जाते थे, जो 300 350 किलोमीटर हमारे घर से है, तब जब लौटने के वक्त जब हम लौटते थे कटक गाड़ी में, तो बीच बीच में गाड़ी रखना पड़ता था, क्योंकि ग्वाले मतलब इतने सारे गाय अब घर लौटते थे तो पूरा रास्ता जाम हो जाता था। अच्छा लगता था। तो एक दिन हमने क्या किया, गाड़ी से निकलकर हमने उन बच्चों और बूढ़ों लोग जो गाय को चराते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत बात करते करते गाय को भी हमने एक दो पल के लिए चराने की अनुभूति की। तो उनकी जो एहसास, उनका जो मत और उनका जो सोचने का तरीका बहुत निराला है। मैंने पूछा उन्हें कि आप दिन भर गाय चराते हो और सवेरे से आपने अपना खाना पीना सब खुद लेके आते हो, क्योंकि गाय चराने का बहुत बहुत ही उसका एक डिसिप्लिन होता है। क्योंकि हमारे जो गांव के जितने सारे गाय होते हैं, वो एक ही दो जन को दिया जाता है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, दूसरों का गाय लाकर खुद चरा के उनको देना और एक पगान लेना उसके लिए। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गाय को कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी खा सकता है, मर सकता है, कहीं भी जला जा सकता है, आंखों में उसका कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर नजर रखना, गाय के ऊपर नजर रखना हर दिन, ताकि वो जैसे खुशहाली में जैसे वो आया था
वो अपने मालिक के पास पहुंच जाए। मैं कौन हूं? बस उसकी खुशहाली की रक्षक, उसकी खुशहाली की रक्षक की उससे कुछ ना हो, बस उसको लाना है, खिलाना पिलाना है, स्वास्थ्य में रखना है और फिर मालिक के यहाँ छोड़ना है। वो गाय आपका नहीं है, वो दूध आपका नहीं है, आपका कुछ नहीं है, सिर्फ देखना। यू विल बी एन ऑब्जर्वर थ्रू आउट योर डे। तो मन भी वैसा बन जाता है। मैंने पूछा, आप इतने सारे गाय लेते हो, क्या दूध आप यहाँ उससे लेते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे धर्म में। हम ग्वाले हैं, जिसका गाय है उसका दूध है। हम सिर्फ गाय के रक्षक होते हैं और गाय की भला बुरा और कैसे वो खाए, अच्छा से रहे और सही जगह पर उनका जो जो मतलब रेस्ट ले, ये सब हमारी देखने की। मैंने कहा, आप और क्या सोचते हो? ना सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता है। गाय बछड़े को आप यहाँ वहां वो चले जाते हैं तो उनके ऊपर नजर रखते रखते हम भी सीधा बन जाते हैं। हमारे किसी के साथ कोई बैर नहीं होता है, बस सबके ऊपर नजर रखते। गाय के ऊपर जो नजर रख सकता है और उससे कोई उम्मीद भी नहीं, गाय से क्या उम्मीद कर सकते? थोड़ी वो आपकी बात सुनते हैं। कुछ उम्मीद ना रखकर बस आप नजर रख के उनको फिर लौटाना घर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ा काम वो हो रहा है। तो ऐसा लगता है हम बहुत सारे चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होता। एक मुहूर्त, एक पल अगर हम बात कर लेते हैं किसी उस उन जैसे इंसानों से, तो पता चलता है कितना वो नरम होते हैं, बिना अहंकार के होते हैं। क्योंकि संघर्ष जो होता है अहंकार के साथ होता है। जिसके पास अहंकार नहीं, उसका कोई संघर्ष की कोई कोई गुंजाइश नहीं। सुनाई नहीं दे रहा है प्रवीण जी? आपने कितने अच्छे से अद्वैत को प्रकट कर दिया। वो कैसे, वो एक बच्चा कैसे उसके गाय के साथ लगा है, वो सब कुछ लगा है, वो अपना ही सब कुछ समझता है, उसको उसमें से कुछ नहीं मिलता। तो वही अद्वैत है। अद्वैत में फिर चित्त की शांति रहती है, आनंद ही रहता है। अद्वैत में और तो कुछ नहीं होता। तो, तो वो अपने वाले अपने जीवन को कभी संघर्ष नहीं मानते। हम लोग हाँ, कहते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये अहंकार के साथ हो रहा है। अहंकार चुप होने के लिए संघर्ष होता है। तो उनका अहंकार ही नहीं है, कुछ नहीं है। दे आर तो ना ह्यूमन। उसने कैसे आपको बता दिया कि हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं। क्या बात। हम्म, ये सच में बहुत अच्छा है। सबके सबके साथ आप देखो, सबके कौलिक विद्या जो होते हैं, चाहे वो ग्वाले हो, जो ये बनाते हो, क्या उसे कहते हैं, जो मिट्टी का बनाते हैं, कुमार, क्या कुमार। कुम्हार, कुम्हार को कुम्हार को उनके साथ बात कीजिए, लोहार के साथ बात कीजिए, मछुआरे के साथ बात कीजिए। माने आप सिर्फ बात कीजिए, कौलिक जो 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 वृत्ति होती है, वो वृत्ति को निभाने वाले उनके साथ बात कीजिए। सब वृत्ति में एक धर्म, नीति इतना मजबूत होता है। अगर आप मान लो कोई भी धर्म और नीति उनकी कौलिक विद्या में, आप अद्वैत तक पहुंच जाओ। बिल्कुल ठीक बात। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो इतने अपने नीति नियम में पूरा क्लैरिटी उनका है कि कोई पढ़ा, कोई सत्संग कुछ नहीं उनको चाहिए। सच तो यह है कि इंटेलेक्चुअल पना ही अपने को परेशान करता है। अगर आप वो मैंने कहा बिल्कुल। ना, वो अहंकार के साथ संघर्ष होगा। जब तक आपका कोई अहंकार नहीं, आप यूं ही काम करते रहो, किसी के साथ बिल्कुल। मतलब आपका कोई, आप यू डोंट, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका अगर मैं वाला अनुभूति ना हो, तो आपका कोई संघर्ष नहीं होगा। यू विल नेवर बिल्कुल। हैव एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपकी अहंकार के साथ होता है, आपके साथ नहीं। जितना अहंकार आप कहोगे उतना हमने संघर्ष किया, आपने नहीं,
आपके अहंकार ने संघर्ष किया। All this problem is to mellow down your pride. ये जो फन उठता है सांप का, उसको नीचे लाने के लिए ये सब आपको दिया जाता है। आप इंसान हो, सांप नहीं, दसिए मत इसे। प्रॉब्लम क्रिएट करें, फिर उसको सॉल्व करें, यही हमारी लाइफ में चले। इससे अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करो, पहले ही शांत रहो। हम तो हम ऐसा ही सब समझते हैं। जानते हम ऐसा अपनी लाइफ में समझते हैं, राइट फ्रॉम द, इसमें भगवान का ही सारा हाथ था। उन्होंने ही हमें ऐसा बनाया, हम कोई बने नहीं, कोई बन ही नहीं सकता। उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही चलाया, सब शुरू से बचपन से ही ऐसा रहा कि भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमें उतना सोचना पड़ा ही नहीं, ना हमें पता था भगवान है या नहीं है, क्या है, पर वो ऐसा होता ही रहा। ये अब जाके जब सत्संग में आते हैं, जब सुनते हैं, बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भगवान हर पल था, उसी ने ही सारा कुछ किया और अभी भी है। बिल्कुल मन शांत रहता है, हमें कोई ऐसी वो नहीं होती है। बहुत सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है हमारा, बहुत अच्छा। आपका बहुत शुक्राना, आप मुझे बहुत अच्छे से बताते हो, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेणि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रानी हाँ मामा। बोली बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नमस्कार, थैंक यू।